नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज आप खुश होंगे, और खुश नहीं तो कम से कम जो है उस सदमे से जो है वो उबर चुके होंगे, उस तूफान के सदमे से उबर चुके होंगे जो 23 तारीख को आया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्कूल लेक्चरर एग्जाम की, जिसके लिए फर्स्ट और सेकंड पेपर यानी 23 और 24 तारीख को जनरल स्टडीज़ और इंग्लिश के पेपर्स हुए, और 28,000 के करीब बच्चे जो है वो इनके अंदर बैठे। 28,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो उपस्थित थे उस दिन, यानी 28,000 बच्चों ने उस परीक्षा को जो वो दिया। और 23 तारीख को हुए उस पेपर के अंदर, जो फर्स्ट पेपर था उसके अंदर जो है वो इतना ज़्यादा उलटफेर हुआ जिसकी किसी को कोई उम्मीद जो है वो नहीं थी। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं आज भी जो उस पेपर जो हैं के द्वारा दिए गए गम को, दुख को जो है वो भुगत रहे हैं, अभी भी सदमे में हैं। नो डाउट उनको जो है इससे बाहर आना होगा। नो डाउट उनको इस दुख से आगे बढ़ करके जो वो सोचना होगा। नो डाउट उनको जो है वो काम करना शुरू होगा ही होगा। अगर वो काम नहीं शुरू करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में इस तरह के मौके फिर उनको जो है वो मिले, इस तरह की दुर्घटनाओं से उनका वास्ता फिर से जो है वो हो। सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप चाहे किसी भी स्थिति में हैं, विद्यार्थी का एक धर्म होता है कि उसको हर स्थिति में अपने काम को जारी रखना पड़ता है, तभी वो सफल हो सकता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मैंने देखे जो एक बार, दो बार, तीन बार गिरने के बाद जो हैं संभलते हैं, ठीक है, हर बार खड़ा होते हैं, उठते हैं और फिर से अपने काम पर जो लग जाते हैं और अंततः जीत जो वो उनकी होती है। तो उस जज्बे के साथ अगर जो कोई काम करता है तो निश्चित तौर पर जो है उसको सफलता मिलनी ही मिलनी होती है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे की। गंभीर कहिए, यूँ कहिए कि हम आज एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है उसकी बात करने वाले हैं। और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं इस वीडियो का जो वेट कर रहे हैं। पूर्व में हमारे पास पर्याप्त डाटा जो है वो नहीं था और इस कारण से हम इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ को आप तक जो वो नहीं ला सके। और मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, चाहे उनका फर्स्ट पेपर क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो इस कट ऑफ के बारे में जो वो जानना चाहते हैं। उनके मन में ये सवाल हैं कि क्या जीके के अंदर जो हैं कुछ क्वेश्चंस जो वो डिलीट हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल हो सकते हैं। कितने क्वेश्चंस डिलीट हो सकते हैं? पहली बात, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, खासकर फर्स्ट पेपर का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरी जिन टीचर से बात हुई है वो ज़रूर एक्सपर्ट है और उनका ये मानना है कि क्वेश्चंस जो वो चेंज होने की संभावना बहुत कम है। एक या दो क्वेश्चंस जो हैं उनको जो है वो उनके आंसर्स चेंज किए जा सकते हैं या उनको डिलीट किया जा सकता है। ओनली 1 और 2 क्वेश्चंस इन जीके। जहाँ तक इंग्लिश के क्वेश्चंस की बात है तो वहाँ पर जो है 4 से 5 क्वेश्चंस हैं, लेकिन उनके बदलने ना बदलने से एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और मैं शुरू से ही जो एक बात कह रहा हूँ कि पहली बार ऐसा होने वाला है आयोग के इतिहास में, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के इतिहास में, कि इंग्लिश का टीचर जो है वो जीके के पेपर के कारण जो है वो लगेगा, सब्जेक्ट के कारण नहीं लगेगा, फर्स्ट पेपर के कारण जो है वो लगेगा। इससे पहले 5 बार ऐसा हो चुका है। मैंने आपको बताया था उन भर्तियों के बारे में जब किसी पेपर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो है पार नहीं करने के कारण सीट्स तक को वैकेंट जो वो रखना पड़ा। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ जो कॉमन थी, जो देखने में आ रही थी, वो ये कि वहाँ पर जो आपका एक तरीके से कह लीजिए कि सब्जेक्ट जो है उसको आधार मान करके जो है रिजल्ट जो है वो आया था, या सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड वो रिजल्ट आया था। तो आयोग अपने आप को जस्टिफाई कर सकता था इस बात को लेकर के कि हाँ, हमें उपयुक्त विषय के अंदर जो है या निम्न विषयों के अंदर पर्याप्त कैंडिडेट्स मिले ही नहीं, जितनी सीट्स थी उतने कैंडिडेट्स हमें मिले ही नहीं। लेकिन इस बार का मामला उल्टा है। इस बार फर्स्ट पेपर के कारण जो हैं बच्चे रह रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके विषय के अंदर, वो विषय कोई भी हो सकता है, हम यहाँ इंग्लिश की बात कर रहे हैं, वो हिंदी भी हो सकता है और ज्योग्राफी भी हो सकता है, मैथमेटिक्स भी हो सकता है, कोई भी विषय हो सकता है कि उनके विषय में अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी जो हैं वो पिछड़ गए हों। खैर, हम आज की परिस्थितियों में बात करें तो ज़्यादा उपयुक्त होगा, ज़्यादा उचित होगा, ज़्यादा रेलिवेंट होगा, ज़्यादा प्रासंगिक होगा कि हम आज के परिप्रेक्ष्य में जो है वो चीज़ों को जो वो देखें कि भी
एट प्रेजेंट जो सर्कमस्टांसेस है उसमें क्या क्या हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले आप मेरे पीछे जो है वो देख पा रहे हैं कि हम यहाँ सर्वे के रिजल्ट्स जो हैं आपके सामने जो रखने वाले हैं, डाटा को आपके सामने जो रखने वाले हैं, तथ्यों को आपके सामने जो वो रखने वाले हैं। दोस्तों इस सर्वे के अंदर 513 बच्चों ने जो वो भाग लिया। जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर बच्चे वो रहे होंगे इस सर्वे के अंदर जो हैं जो या तो जी हेल्प से डायरेक्टली जुड़े हैं या वो इनडायरेक्टली जो वो जुड़े हैं। फिर भी हमने एक कोशिश की आपको बताने की कि 341 बच्चे जी हेल्प से थे और 172 बच्चे जो वो जी हेल्प से नहीं थे। सबसे पहले तो मैं इन बच्चों को जो वो धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये 142 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने जो जी हेल्प के नहीं थे फिर भी इस सर्वे के अंदर जो हिस्सा लिया। तो बच्चों मेरी तरफ से आपको खूब सारा ब्लेसिंग्स जो हैं, खूब सारी ब्लेसिंग्स, खूब सारा आशीर्वाद, और ईश्वर करे आप जरूर जो वो जॉब लगो। इसलिए नहीं कि आपने जी हेल्प का गूगल फॉर्म जो वो भरा, इसलिए नहीं कि आपने इस सर्वे का हिस्सा लिया, इसलिए क्योंकि आपने मेरे शब्दों का मान रखा। तो 341 बच्चे जी हेल्प से थे और 172 बच्चे जो हैं जो जी हेल्प से नहीं थे। दूसरा पक्ष जो आप देखेंगे कि जब हमने यूट्यूब के पोस्ट के माध्यम से इस फॉर्म को जो सर्कुलेट किया तो वहाँ पर मैं जब कमेंट पढ़ रहा था तो मैं ये देख रहा था कि जो बच्चे थे वो ये कह रहे थे कमेंट के माध्यम से कि हमारे 30 क्वेश्चंस जो हैं आउट ऑफ 75 जो बन ही नहीं रहे हैं तो हम क्यों फॉर्म भरे, या हमारे लिए बचा ही क्या है, हमारे लिए इसके अंदर कंपटीशन के अंदर बचा ही क्या है। देखो बच्चों कुछ भी हो सकता है, आपको उम्मीद नहीं खोनी है, उम्मीद के ऊपर जो है वो दुनिया कायम है। ठीक है, क्या होगा कैसे होगा नहीं मालूम। बहुत सारे बच्चे जो हैं तर्क वितर्क करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो नहीं सकता है, या ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि न्याय होगा। मुझे प्रकृति के ऊपर पूरा भरोसा है, न्याय जरूर होगा। आप याद रखना मेरे शब्दों को, ठीक है, न्याय होगा, 100% होगा। आप देखते रहिए कि क्या होता है। 341 बच्चे जी हेल्प से थे, 172 बच्चे 172 स्टूडेंट्स जो हैं वो थे जो जी हेल्प से नहीं थे। अब दूसरा प्रश्न ये आता है, पहली बात तो 513 बच्चे जो हैं लगभग हमारा फॉर्म उन्हीं ने भरा जिनको कुछ आस थी। 30 नहीं थे तो 28 थे, 27 थे, 29 थे। ज़्यादातर बच्चे जो वो 28 और 29 पर आकर के जो वो अटक रहे थे, और उनको अब भी ये आस है, अब भी ये उम्मीद है कि कुछ होगा। इस उम्मीद को कायम रखना, ठीक है, इसको मैनिफेस्ट करते रहिए, जरूर कुछ ना कुछ होगा। अगर आज आप 28 पे हैं, 29 पे हैं, इवन 27 पे भी, इवन 26 पे भी हैं, ठीक है, तो उम्मीद जो है वो नहीं खोना है आपको। जो है दो चीज़ें हैं, एक उम्मीद नहीं खोना है और दूसरा काम जल्दी से जल्दी जो वो शुरू करना है। अगर ये दो काम आप कर पाते हैं तो इसका मतलब आप हार करके भी जो वो जीत जाएंगे, और अगर आप ये दो काम नहीं कर पाते हैं तो हारे भी तो हैं ही, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं 513 में से जिन्होंने जो है फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई किया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पास किया? कितने ऐसे बच्चे हैं? आप साफ साफ देख सकते हैं 280 बच्चे हैं, 280 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 181 बच्चे जो हैं वो जी हेल्प के थे और 99 स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके जी हेल्प से नहीं थे। यानी 513 में से 280 बच्चे जो हैं उन्होंने फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई कर लिया है। मैंने अपनी बात इसी बात से शुरू की थी कि गूगल फॉर्म को भरने वाले बच्चे, इस सर्वे में हिस्सा लेने वाले बच्चे, ज़्यादातर बच्चे वही होंगे जिनके 30 क्वेश्चंस जो वो क्रॉस हुए हैं, या फिर वो बच्चे होंगे जो बॉर्डर लाइन पे हैं या एक दो क्वेश्चंस पीछे हैं। उन्होंने भी इस आस में फॉर्म भरा कि शायद हम भी जो है वो लाइन में हैं, बिल्कुल लाइन में हैं, ठीक है, हम भी लाइन में हैं, हमारा भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने जो अपना फॉर्म भरा, और उनके टोटल मार्क्स जो अच्छे रहे होंगे इसलिए उन्होंने जो अपना फॉर्म भरा। हमारा काम है आपको डेटा जो है उससे अवगत कराना। तो अगर हम 513 और 280 को देखें, नंबर को देखें, 513 बच्चों ने जो है फॉर्म भरा और 280 बच्चे जो हैं उन्होंने जीके के पेपर को क्वालिफाई किया। पहले दिन से ही जो मैं एक बात कह रहा था कि शायद आयोग को इस बार प्रोविजनल के लिए डबल कैंडिडेट्स जो वो नहीं मिलेंगे।
यहाँ ऐसे बच्चों की संख्या 280 है इस सर्वे के अंदर जो हैं, और 280 को अगर जो हम डबल भी कर दें तो भी 540 के करीब जो है वो 560 के करीब जो ये आंकड़ा पहुंचता है, जबकि 650 या इससे ज़्यादा बच्चे जो हैं आयोग को चाहिए प्रोविजनल जो है उसकी लिस्ट जारी करने के लिए। इतने बच्चे आयोग को चाहिए ही चाहिए, जबकि इस सर्वे में पहली बात फॉर्म कोई वो भरेगा नहीं जिसके जीके का पेपर क्लियर नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो 28, 29, 30 वाले जो बच्चे हैं उन्होंने जो वो फॉर्म भरा है। एक चीज़ और जो मैंने देखी इस गूगल फॉर्म में कि इंग्लिश के पेपर को लेकर के जो ये कहा जा रहा था कि पेपर बहुत आसान था वगैरह वगैरह, जी नहीं, पेपर लेवल का था, अच्छा पेपर था, जिनकी तैयारी थी उनके ही मार्क्स थे, बाकियों के मार्क्स इंग्लिश में नहीं थे इन द सेंस कि बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे। जैसे कि उस पेपर के बारे में ये कहा जा रहा था कि हर किसी बच्चे के 120 नंबर, 120 क्वेश्चन बच रहे हैं, 122 बच रहे हैं, 125 बच रहे हैं, नहीं बच रहे हैं। अब मैं आपको टोटल मार्क्स के जरिए ये स्थिति क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। 350 और उससे ऊपर मार्क्स जो हैं उसकी संख्या एक ही है। पहले जब आरपीएससी के द्वारा की जारी नहीं की गई थी तो ऐसे बच्चों की संख्या 2 दिख रही थी, अभी 1 दिख रही है, और वो बच्चा जी हेल्प से है। जी हाँ, हमारे लिए अत्यंत खुशी की बात है। हर बार की तरह इस बार भी हम 10 में से 3-4 बच्चे हमारे इस लिस्ट में रहने वाले हैं, ज़्यादा भी रह सकते हैं। जी हेल्प का एक बच्चा 350 से ऊपर जो वो स्कोर कर रहा है, वो राजस्थान में पहली, दूसरी, तीसरी रैंक में रहेगा ही रहेगा। जो बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके 350 से ऊपर मार्क्स हैं तो ज़रूर आप कमेंट में जो लिख करके बताएं, नज़र नहीं लगेगी आपको। उसके बाद 340 से 349 यानी 340 टू 349 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? बच्चों 2 बच्चों के हैं, है ना। हो सकता है कि मेरा ये वीडियो जो देख रहे हों उनके भी ये मार्क्स हों, तो ज़रूर लिखिए आप कमेंट के अंदर जो हैं। हो सकता है आपने सर्वे के अंदर हिस्सा ना लिया हो। सर्वे के अंदर जो डेटा है वो आपके समक्ष है। एक बच्चा जी हेल्प से है, एक बच्चा जी हेल्प से नहीं है, बाहर से हैं। जहाँ कहीं से भी हैं ज़रूर आप हम तक पहुँचे, कांटेक्ट करें। हम आपसे सवाल जवाब करेंगे, हम आपसे बातचीत करेंगे, सवाल जवाब तो नहीं, बातचीत करेंगे। 2 बच्चे हैं जिनके 340 टू 349 मार्क्स हैं। 330 से 339 के बीच में बच्चों की संख्या 15 है, और 9 बच्चे जो हैं वो जी हेल्प के हैं, और 6 बच्चे जो हैं वो जी हेल्प से बाहर के हैं। एक चीज़ और आपको समझनी है, जो बच्चे जी हेल्प से जुड़े हैं, जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं, जो बच्चे हमसे दिल से जुड़े हैं, उन्होंने इस सर्वे के अंदर जो हिस्सा लिया, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जी हेल्प का हिस्सा नहीं है, फिर भी उन्होंने उस फॉर्म को भरा, तो ये बड़ा दिल है उनका। सबसे पहले उनको मैंने धन्यवाद बोला था। तो चूंकि ये बच्चे सर्वे के अंदर भाग लेने वाले ज़्यादातर बच्चे हमारे ही थे, तो इसलिए ये नंबर आपको जो दिखाई दे रहा है कि 9 बच्चे जी हेल्प से थे और 6 बच्चे जो हैं जी हेल्प से नहीं थे। कुल बच्चों की संख्या 15 थी। आपको इधर उधर सुनने को मिलेगा कि उसके भी इतने हैं, उसके भी इतने हैं, उसके भी उतने हैं। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर कोई होगा तो विरले होंगे, कुछ होंगे, बहुत कम होंगे, न के बराबर होंगे। बात करते हैं 220 से 329 के बीच में कितने बच्चे हैं, उनकी संख्या कितनी है? 30 बच्चे हैं उसके अंदर, मात्र 30 बच्चे जो हैं, 16 बच्चे जी हेल्प से हैं और 14 बच्चे जो हैं वो बाहर से हैं। 30 बच्चों में 16 बच्चे जी हेल्प से हैं और 14 बच्चे जो हैं जी हेल्प से बाहर से हैं। 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 320 से 329 के बीच में मार्क्स जो है वो लिए हैं। 310 से 319 के बीच में 35 बच्चे थे, 24 बच्चे जी हेल्प से थे, 11 बच्चे जो हैं वो जी हेल्प से नहीं थे। 300 और 309 के बीच में 54 बच्चे हैं, 54 स्टूडेंट्स हैं। आप सोच रहे होंगे कितना बड़ा राजस्थान है ना, और बच्चे कहाँ बैठे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, उनके भी मार्क्स होंगे। तो अगर मेरा ये कहना है कि देखो, हमारा जो YouTube चैनल है या हमारे जो दूसरे सोर्सेस हैं, टेलीग्राम चैनल हैं, वहाँ पर इंग्लिश का लगभग बच्चा जो है जुड़ा हुआ है, काम करने वाला बच्चा जो है वो जुड़ा हुआ है। तो अगर हम इनकी संख्या को डबल भी कर दें, ट्रिपल भी कर दें, है ना, तब भी आपको ये आंकड़े जो समझ में आएंगे। मेरे पास जो आंकड़े आए हैं मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ। 54 बच्चे हैं, 54 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें 39 जी हेल्प के हैं और 15 बच्चे जो हैं जो जी हेल्प से नहीं हैं। आप 15 जो बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है उसकी, क्योंकि मेरे इंस्टीट्यूट का बच्चा जो है वो फॉर्म भरेगा ही भरेगा,
उसके ऊपर इमोशनल प्रेशर है, उसके ऊपर मेंटल प्रेशर है। अगर हम बाहर के बच्चों की भी बात करें तो 15 की जगह 30 हो सकते हैं, 45 हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, आपके सामने डेटा है। 290 से 299 यानी 299 मार्क्स के बीच में 58 बच्चे हैं, 41 जो हैं जी हेल्प के हैं और 17 बच्चे जो हैं वो आपके जी हेल्प के नहीं हैं। 280 से 289 के बीच में जो वो 34 बच्चे हैं, 17 बच्चे जी हेल्प से हैं और 17 ही बच्चे जो जी हेल्प से जो नहीं हैं वो हैं। 270 टू 279 24 बच्चे हैं, 15 जी हेल्प से हैं और 9 जो है वो जी हेल्प से नहीं हैं। 260 से 269 यानी 269 जो हैं 4 जी हेल्प से हैं और 4 जी हेल्प से नहीं हैं। 250 से 259 के बीच में जो वो 4 और 1 यानी कुल बच्चों की संख्या 5 है। 240 से 249 जिन्होंने फॉर्म भरा, जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हैं, वो फॉर्म नहीं भरेंगे, मुझे पता है। अगर उनके 30 जीके में बच भी रहे हैं तो फिर वो फॉर्म भरने की जहमत जब वो नहीं उठाएंगे, उनको लगेगा कि इतनी नीचे तो मेरिट जा ही नहीं सकती हैं। 2 बच्चे जी हेल्प से हैं, 1 जी हेल्प से नहीं है। 230 से 239 के बीच में 4 बच्चे थे, 2 जी हेल्प से थे, 2 जी हेल्प से नहीं थे। 220 से 229 जो 3 बच्चे हैं, 2 जी हेल्प से थे और 1 जी हेल्प से नहीं था। 210 से 219 के बीच में 2 थे, दोनों जी हेल्प के थे, नॉन जी हेल्पियन में 1 ने भी फॉर्म जो वो नहीं भरा। यानी मैंने शुरू से लेकर अंत तक जिन बच्चों ने फॉर्म भरा उनके मार्क्स आपके समक्ष रख दिए हैं। और आपने देखा कि अगर हम बात करें कि 350 से ऊपर तो 1 है, इसको हम छोड़ सकते हैं, इस कैटेगरी को भी हम छोड़ सकते हैं, है ना, इस कैटेगरी को भी हम छोड़ सकते हैं। ये तीनों कैटेगरी जो हैं ये बहुत अच्छी वाली कैटेगरी हैं, रैंकर्स वाली कैटेगरी हैं। और यहाँ पर आकर के जो है आपको दिख रहा है 30 बच्चे जो हो ये हैं और 35 बच्चे जो हो ये है, इनकी संख्या नहीं है। पूर्व में जब हम ये सर्वे करवाते थे और इतने ही बच्चे पार्टिसिपेट करते थे तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती थी बच्चों। इनकी संख्या, अगर आप मेरा पिछली भर्ती का वीडियो जो वो उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और बहुत सारे मेरे साथी जो हैं मैंने उनको देखा है कि पिछली भर्ती में क्या मेरिट रही, उसके आधार पे जो है वो इस भर्ती का परिणाम या मेरिट या कट ऑफ जो है वो उसको बताने की कोशिश उन्होंने जो की है, मेरे साथियों ने जो है। मैं बताना चाहूँगा मेरे साथियों को भी और बच्चों को भी, दोनों का कोई तालमेल नहीं है, दोनों का कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता। अगर कोई अध्यापक अगर कोई टीचर जो हैं, अगर कोई अनुभवी अध्यापक जो है वो ये वीडियो देख रहा है मेरा या नहीं भी देख रहा है, तो मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर मैं पूर्व की भर्तियों की मेरिट को या कट ऑफ को अपने दिमाग में जब वो रखूँगा ना, या जो उनकी मेरिट रही थी, तो मैं इस भर्ती के बारे में, कट ऑफ के बारे में बता ही नहीं सकता, मैं बता ही नहीं सकता। तो कहने का तात्पर्य ये कि पहले क्या हुआ बिल्कुल अलग बात थी। इवन अब भी अगर कुछ होता है ऐसा फर्स्ट पेपर के अंदर, 2-4 क्वेश्चंस डिलीट होते हैं या बोनस होते हैं या आंसर चेंज होते हैं, तो भी बड़ा उलटफेर जो है वो हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये 2 कैटेगरी थी जिसमें बच्चे जो है वो आपको मिले, लेकिन ज़्यादा मिले, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं थे कि हम ये कह सके कि ये मेरिट यहाँ पर आकर के जो वो रुक जाएगी। तो दोस्तों ये आपने जो वो देखा कि ये हमारा टोटल था। अब जो बच्चे वेट कर रहे हैं कि भाई कितनी कट ऑफ जो वो जा सकती है, पहली बात कि डबल कैंडिडेट्स आरपीएससी को, आयोग को मिलेंगे ही नहीं। पहले वीडियो से लेकर के शायद ये चौथा या तीसरा वीडियो है मेरा, 4th या 3rd वीडियो है, मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसे बच्चों की संख्या 650 हो ही नहीं सकती हैं। आप मेरी बात को, मेरे शब्दों को याद रखना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जब हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया, इवन अभी संस्कृत शिक्षा एग्जाम में जब 11 सीट्स थी उसके ऊपर आप मेरा वीडियो देखिए, मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में क्या कहा था। उसके आपको अगर उन शब्दों में फेरबदल नज़र आ जाए तो आप बताना मुझे, ठीक है। 2011 से हम चीज़ों को देख रहे हैं, आंकड़ों को देख रहे हैं। सिर्फ एक बार रीट के समय में, और वो बहुत बड़ा एक तरीके से सेटबैक था हमारे लिए, उस बार ऐसा हुआ था कि हमने जो बोला था उससे मेरिट जब वो ऊपर गई थी, और उसके पीछे कई सारे कारण थे, मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहूँगा। और इसके अलावा यदि आप 2011 से लेकर के और 2025 तक आप सारे के सारे हमारे पुराने वीडियोज उठा करके देख लीजिए, हमने जब मेरिट बताई हैं उससे कम गई हैं, उससे ज़्यादा कभी नहीं गई हैं। 2-4 नंबर कम ही गई होगी, ज़्यादा कभी नहीं गई होगी, ये आप याद रखिएगा मेरी बात को। तो मैं इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को देख करके क्या कहूँगा, है ना, कि भी क्या रह सकता है, अनुमान क्या रह सकता है। बड़ी मत्थापच्ची करने के बाद, बहुत सोचने के बाद, है ना,
अगर हम इस पक्ष को साइड में भी रख दें कि डबल कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें बचती हैं। रिजर्वेशन जो हैं उसके जो एक तरीके से पैरामीटर्स हैं उनको भी जो वो देखना होता है, वैकेंट सीट्स भी रह सकती है, उस पक्ष को भी जो वो देखना होता है। सारी चीज़ों को देखने के बाद, विचार करने के बाद हमें ऐसा लगता है, मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप यही सुनने के लिए बैठे हैं, कि जनरल की कट ऑफ जो है वो 288 टू 290 जो है, पहले हम कट ऑफ पॉइंट्स के अंदर जो है बताया करते थे और बाकायदा बहुत ज़्यादा वर्क जो है उसके ऊपर होता था, अब भी हुआ है। लेकिन अब फर्स्ट पेपर के कारण जो है आपको पता नहीं चलेगा कि कितना और नीचे जो जा सकता, ऊपर नहीं जाएगा, कितना नीचे जाएगा किसी को कुछ नहीं मालूम, कितना नीचे जाएगा किसी को कुछ नहीं मालूम। डिपेंड करता है कि भी फर्स्ट पेपर का वो क्या करते हैं, उसका कौन सा मुरब्बा बनाते हैं, उसके साथ वो क्या चीज़ जो वो करते हैं कि उनको जो है वो फेयर रिजल्ट मिले, फेयर परिणाम मिले, सब्जेक्ट के दम पर लगने वाले टीचर्स मिले, लेक्चरर्स मिले। मुझे नहीं मालूम आयोग क्या करने वाला है। 288 से 90 के बीच में बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा, मेरा ये मानना है। सारी काउंटिंग के बाद, सारे रिजर्वेशन के फार्मूला जो लगाने के बाद ये ऐसा लग रहा है। 279 टू 282 जो है आपका ओबीसी का रह सकता है, ओबीसी का जो वो रह सकता है। इसके बीच में जो है ईडब्ल्यूएस का 275 से 278 के बीच में जो वो रह सकता है, 275 टू 278 तक रह सकता है। और रही बात एससी एसटी की, पहले वीडियो में भी मैंने बोला था, मैं फिर बोल रहा हूँ कि उनके लगभग सभी बच्चे जो वो सेलेक्ट हो जाएंगे। जिन्होंने भी जीके क्वालिफाई किया वो सारे के सारे बच्चे जो हैं वो लगने चाहिए। इवन सीट्स भी खाली रह सकती है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि भी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों मैंने बताया कि भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। पहली बात, जीके के पेपर के अंदर अगर हम ये मान करके भी, बहुत सारे बच्चे हमारे 28, 29, 30 के ऊपर हैं और नो डाउट जो 29 वाले बच्चे अच्छी दौड़ में हैं, बहुत अच्छी दौड़ में हैं, उनको उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, छोड़नी चाहिए, उनके साथ अच्छा होगा, इस बारे में कोई जो है वो दो राय नहीं है, अच्छा होगा, वो ज़रूर उम्मीद करें, होप करें, लेकिन काम को मत छोड़ें दोस्तों। सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम सितंबर में है, जनवरी में थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम है, आपको काम जो है वो करते रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है वो आपने देखी कि हमने सारा का सारा आपके सामने इस सर्वे के रिजल्ट्स जो रखे, और मेरिट जो है वो उसको लेकर के मैं दोबारा से आपको बता दूं कि 288 टू 290 जनरल की मेरिट जो है वो रहेगी। आयोग को डबल कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे, एससी एसटी के सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। इवन दूसरी कैटेगरीज में भी बहुत अच्छा जो है वो बेनिफिट जब उनको मिलेगा। इवन 29 क्वेश्चन वाले भी अगर हम लाइन में माने तो उनके लाइन में आने से भी कोई मेरिट बहुत ज़्यादा छलांग लगाने वाली नहीं है, कोई बहुत कुछ उलटफेर होने वाला नहीं है। इवन 28, 28.5 वाले या 58 मार्क्स वाले या 58.5 वाले बच्चे भी अगर ये लाइन में आ जाते हैं तो भी इस मेरिट के ऊपर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप ये कहें कि 310 चली गई, 315 चली गई, 320 चली गई, नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कम कितनी भी जा सकती है, कम तो आप सोच भी नहीं सकते उतनी जा सकती हैं, ठीक है। और जो वो बात हम शुरू से कर रहे थे कि भी 30 क्वेश्चन जिसके सही हैं वो भी उम्मीद पाल सकता है, तो मैं आज भी कह सकता हूँ कि वो उम्मीद जो है वो लेकर के बैठ सकता है। एससी एसटी वाले बच्चे जो हैं वो तो जिन्होंने 30 क्वेश्चन करे हैं वो एक तरीके से जो वो लग ही जाएंगे, इस बात में कोई दो राय जो वो नहीं है। बहुत सारे बच्चे एमबीसी के बच्चे जो बोलते रहते हैं, एमबीसी के बच्चे जो हैं वो भी अच्छी खासी स्थिति में हैं, लगभग उनको भी आस जो रखनी चाहिए। हमारे पास कोई 5-7 बच्चों ने फॉर्म भरा होगा, उसके अंदर जो है तो उसको हम यहाँ से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो वो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख रहे होंगे कि सर हमारा बताओ, हमारा बताओ, ठीक है। तो हमारे पास डाटा वो था नहीं, अदर्स करके उसके अंदर एक कैटेगरी थी, है ना, तो उनको हमने देखा। तो ये हमारा आकलन है। और बच्चे जो हैं, जिन बच्चों के साथ पहला पेपर जिनका ख़राब हुआ, बहुत अच्छी तैयारी थी, उसके बाद में भी जो हैं उनको ये देखना पड़ रहा है कि भी देखो मेरे मार्क्स जो वो इतने अच्छे हैं, 300 से ऊपर हैं, 310 से ऊपर हैं, 320 से ऊपर हैं मेरे मार्क्स जो हैं। अगर जीके मेरा क्वालिफाई हो जाता है ना, 60 नंबर मेरे आ जाते हैं,
है ना। तो अगर 60 हम जोड़ भी लें 300 के अंदर, तो उसके बाद में भी 300 क्रॉस करने के लिए 240 नंबर चाहिए होंगे। तो 240 का मतलब 120, और 120 जो आसान नहीं था इंग्लिश के अंदर। तो मैं बता रहा हूँ दिस इज, है ना, ये जो है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये मैक्सिमम है, नीचे का हम कुछ भी नहीं कह सकते। डिपेंड करता है कि फर्स्ट पेपर में क्या होने वाला है। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नई वीडियो में नई बात को लेकर के। अपना ध्यान रखें, याद रखें, काम अपना जरूर जो है वो शुरू करें। इस भर्ती से लेकर के जो भी सूचनाएं होंगी कोर्ट केस को लेकर के या दूसरी चीज़ें जो हैं उसकी सूचनाएं जो वो आपको देते रहेंगे, और कोई भी ऐसा अपडेट होगा जरूर आप तक जो लाएंगे। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। शुक्रिया।